नमस्कार। अब पढ़ेंगे श्लोक 5 ईशावास्य उपनिषद का। पहले वो ऐसे ही संस्कृत में पढ़ूंगा और अगर आपको लगे कि मेरी संस्कृत गलत है तो आप लिख सकते हो, पर मैं अपना कमिटमेंट जारी रखूंगा। बाय द टाइम आई विल लर्न संस्कृत ऑल्सो। मेरे को इंग्लिश भी नहीं आती थी एक टाइम पे, पर मैंने इंग्लिश सीखी और आज मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूँ। अब मेरे को वापस जाना है। मैं आई एम गोइंग बैक टू द रूट्स। तो संस्कृत मैं बोल बोल के ही सीखूंगा, मैं कहीं बैठ के ग्रामर से नहीं सीखने वाला हूँ। तो अगर आपको गलत लगे तो आप मुझे क्षमा कर देना, पर अब ये सफ़र रुकेगा नहीं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तद्दे जति तन्ने जति तद्दूरे तद्वंती के तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्यास्य बाह्यत। इसका सीधा सा अर्थ जो है ना, पहले मैं इसमें बुक में से पढ़ूंगा और उसके बाद आपको अपना जो मैंने कॉन्टेक्स्ट इकट्ठा किया है इसके बारे में फिर वो पढ़ूंगा, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं बुक में क्या लिखा है, ठीक है। वह आत्म तत्व चलता है और नहीं भी चलता, वह दूर है और समीप भी है, वह सबके अंतर्गत है और वही इस सबके बाहर भी है। जिसका प्रकरण है वह आत्म तत्व एजन करता है, चलता है, वही स्वयं नहीं भी चलता। अर्थात इसमें आपको कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा, इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा मैं कि ये कैसे करते हैं। क्योंकि देखो, हम वही लोग हैं जो जो डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट है ना, उसको तो हम मान लेते हैं क्योंकि वो करके दिखा गया। ये जो लिखा गया है ना, ये भी उससे दूर नहीं है। जो डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट है ना, वो भी कॉन्ट्राडिक्टरी है बड़ा एक दूसरे के साथ। कि जो क्या बोलते हैं, प्रकाश है वो वेव है या फिर पार्टिकल है। तो वैसे ये है, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जिसका प्रकरण है वह आत्म तत्व एजन करता है, चलता है, वही स्वयं नहीं भी चलता। अर्थात स्वयं अचल रहकर भी चलता हुआ सा जान पड़ता है। यही नहीं, वह दूर भी है, अज्ञानियों को सैकड़ों करोड़ वर्षों में भी अप्राप्य होने के कारण दूर जैसा है। तदंतिके का तत् उ अंति के ऐसा पद छेदन करना चाहिए। वह अंतिक अत्यंत समीप भी है, अर्थात केवल दूर ही नहीं, विद्वानों का आत्मा होने के कारण समीप भी है, ठीक है। अर्थात केवल ये पढ़ चुका हूँ मैं, समीप भी है, वह इस सबके अंतर यानी भीतर भी है, जैसा कि जो आत्मा सर्वांतर है इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है। आकाश के समान व्यापक होने के कारण वह इस नाम रूप और क्रियात्मक संपूर्ण जगत के बाहर तथा सूक्ष्म रूप होने से इसके भीतर भी है और श्रुति के प्रज्ञान घन ही है। इस कथन के अनुसार वह निरंतर बाहर भीतर के भेद को त्याग कर सर्वत्र ही है। अब इसका सिंपल कॉन्टेक्स्ट आपको मैं पढ़ देता हूं, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं कि वह सत्य ऐसा है कि चलता हुआ भी लगता है और स्थिर भी लगता है, यानी कि मूव भी लगता है और स्थिर भी लगता है। जैसे ये अर्थ है, मूव कर रही है पर हमें लगता है कि ये स्थिर है, ठीक है। कभी वह बहुत दूर दिखता है और कभी बिल्कुल पास। वह हर एक के भीतर भी है और सबके बाहर भी फैला हुआ है। मतलब साफ ये है कि सत्य को ना एक दिशा, एक जगह और एक रूप में मत बांधो। वह बाहर खोजने की चीज नहीं है और ना ही भीतर छुपा हुआ कोई राज है। वह हर जगह है, जिसको इंग्लिश में ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं, ठीक है। फर्क सिर्फ देखने वाले की समझ का है। आज के समय में इसे कैसे अपनाएं? इसको ऐसे अपना सकते कि अगर मन में बेचैनी होती है आपको, जब भी आपका मन शांत होता है तो शांति लगता है बहुत दूर है, पर एक्चुअल में वो क्या दूर है। और जब मन शांत होता है तो वही शांति बिल्कुल पास मिल जाती है ना। तो समस्या दुनिया नहीं है, समस्या ना मन की स्थिति है, यानी कि जो प्रॉब्लम इज अ स्टेट ऑफ माइंड। आपके दिमाग में जो है ना, वही आपकी समस्या बना देता है, ठीक है। फिर आजकल क्या हो रहा है, रिश्तों में दूरी नज़दीकी बड़ी हो रही है। तो कभी लगता है कि ये इंसान मुझसे बहुत दूर है और समझ नहीं है और जुड़ाव नहीं है। पर श्लोक जो कहता है ना, ये श्लोक इस बारे में कहता है कि दूरी बाहर नहीं है, भीतर है। आपके मन में कहीं आपका उससे विरह हो चुका है, इसलिए आपको लगता है कि दूर है, बल्कि वो है पास ही, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अहंकार कम हुआ तो वही इंसान बहुत अपना लगने लगता है, यानी अंदर की जो ईगो है ना, वो उसको ख़त्म करो। अगर वो ख़त्म हो गई ना आपके अंदर से, तो वो जो इंसान जिसको आप समझ रहे हो ना दूर है, वो आपके बिल्कुल पास है। मेरे साथ भी ऐसे ही है। मैं किसी के बारे में ऐसे ही सोचता हूँ कि वो मेरे से बहुत दूर है,
पर वो मेरे बिल्कुल दिल के करीब है, बिल्कुल ऐसे जैसे धड़कन है ना, वैसी वो मेरे करीब है। मैं हमारी बात नहीं होती, कुछ नहीं होते, सब बंद बंद है, पर वो फिर भी मेरे को पता है वो मेरे पास ही है। मेरी ईगो क्लैश नहीं है, क्योंकि मेरी तरफ से कुछ नहीं है। अब सामने वाले की तरफ से है तो मतलब इसमें मैं अपने बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, पर पॉइंट इज़ कि जब आपके मन से कोई दूर होता है ना, तो कोई पास खड़ा हो तो भी वो आपको दूर ही लगता है, और कोई बहुत दूर हो पर आपके मन के पास है तो आपको लगता है अरे ये तो रहा, पास ही तो है, अपनी तो है। रोज़ मिलना बड़ा जरूरी नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब करियर के लिए लोग बड़े परेशान रहते हैं। आजकल के लोग क्या बोलते हैं कि अरे यार मैं तो सफल हो ही नहीं पाया, मैं तो पीछे रह गया। मैं आपको बता रहा हूँ, इस बारे में अपने बारे में बता दूँ तो मेरे को कई बार ये लगता था कि यार मैं ना करियर में बड़ा पीछे रह गया हूँ। पर जब मैं मुड़ के देखता हूँ ना, तो भाई मैंने जो चीज़ें इकट्ठी की हैं अपनी इस पूरी जर्नी में, यहाँ तक जो भी मैं दुख सुख झेल कर आया हूँ, वो सब होना मेरे साथ ज़रूरी था। वो होने की वजह से ही मैं ऐसा हूँ, ठीक है। अब आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मैं ज़्यादा तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, पर मैं जहाँ पे भी हूँ मैं ठीक हूँ, ठीक है। अब इस श्लोक में ये याद रखो कि वह वही शक्ति तुम्हारे भीतर भी है और तुम्हारे काम के बाहर भी है। अंदर अगर मन में क्लैरिटी होगी ना, तो बाहर का जो रास्ता है ना वो अपने आप बनेगा, आपको उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर एक और आजकल बड़ा प्रॉब्लम है, भगवान को लेकर बड़ा भ्रम है। लोग कहते हैं कि भगवान कहीं दूर है, किसी लोक में, किसी मंदिर में है, और वहाँ जाएंगे तभी मिलेगा। नहीं, वो श्लोक में साफ बताएगा कि वो बाहर भी है और भीतर भी है। अब जब पॉइंट इज कि आपको सिर्फ उसको बैठकर आपने चेष्टा छोड़ देनी है, वो आपको अपने आप मिल जाएगा। ना भागने की जरूरत है, ना ढूंढने की जरूरत है, ठीक है। बस समझने की जरूरत है। और आज की भागदौड़ वाली जो जिंदगी है ना, इसमें हम हर चीज़ को या तो बहुत पास मान लेते हैं या बहुत दूर। जीवन को संतुलन से देखो ना, इसमें चिपको ना भागो। अगर आपको मैं इसका एक लाइन में सार दूँ ना, तो जो बहुत दूर लगता है वही सबसे पास होता है, और जो भीतर नहीं समझा वह बाहर कभी नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोचो ना कि कहीं आपके आपके भीतर नहीं है, जब आपके भीतर कोई चीज़ प्रकट हो जाएगी ना, वो आपको हर जगह दिखने लग जाएगी, ठीक है। तो इसमें ना बाइबल में मैंने एक बुक पढ़ी थी, नॉर्मन विंसेंट पेल की, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तो वो बोलता है कि इफ़ यू हैव द फेथ फॉर द साइज ऑफ अ ग्रेन, लाइक चावल के दाने की जितना भी, अगर आपको विश्वास है ना कि भगवान है, तो आपको सब जगह दिख जाएगा। राधे राधे।